इस रीति से बहुत सा धन चोरी कर वज्र ने भूमि में रख दिया था। उस किरात ने भी घर में आकर प्रसन्न होते हुए अपनी पत्नी से कहा था, मैंने काष्ठ का समाहरण करने के लिए वन में गमन करते हुए मार्ग में यह धन प्राप्त किया है। हे भीरू, आपको तो धन की इच्छा है, इसे अब अपने पास रखो। यह श्रवण करके उसने उस धन को ले लिया था और घर में अंदर रख दिया था। फिर मन में कुछ चिंतन करती हुई उसने अपने पति से यह वाक्य कहा था, जो यह विप्र हमारे घरों में नित्य ही संचरण किया करता है, वह मुझको देखकर कि यह थोड़े ही समय में बहुत भाग्य वाली हो गई है, चारों वर्णों की नारियों में यह यदि राजवल्लभा हो ऐसा ही कहेंगे। किंतु भील, किरात, शैलूष और अंत्य जातीय पुरुष में वाल्मीकि के शाप से यह लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं स्थित रहा करती है। तो भी बहुत भाग्य वाले पुण्यों के पात्र के लिए यह वाक्य पूर्व में देखा गया है और यह कभी भी वृथा नहीं होता। अथवा जो धन अपने प्रयास से कष्ट के साथ प्राप्त किया जाता है, वह ही धन स्थिर होता है और अधिक समय पर्यंत ठहरता है। इसके अतिरिक्त जो अनायास मिल जाता है, वह कुछ ही समय में चला जाया करता है। यह धन तो बिना ही श्रम के आपके पास आ गया है, इसका तो धर्मार्थ आपको विनियोग करना चाहिए। अतः आप इस धन से शुभ कर्म, बावड़ी, कूप और तालाब आदि के निर्माण करने में व्यय कर दीजिए। अपनी पत्नी के इस वचन का श्रवण करके, जो कि आगे होने वाले भाग्य को सुबोधित करने वाला था, उस किरात ने जहाँ तहाँ पर देखा था कि सभी स्थल अधिक जल वाले थे। फिर ऐन्द्री दिशा में उसने एक विमल उदक वाला तालाब, जो बहुत अधिक धन से बनाए जाने वाला था, बनवाया था, जिसमें जल कभी भी क्षीण नहीं होता था। संपूर्ण धन काम करने वालों को दे देने पर भी वह काम अपूर्ण देखकर वह चिंता से बेचैन हो गया था। उसने सोचा कि उस वज्र नामक चोर के पीछे उसके बिना जाने हुए मैं गमन करूं। उसने ही प्राय भूमि में अधिक धन डाला ही होगा, वहां से ही थोड़ा थोड़ा करके बहुत सा धन हरण करूंगा। ऐसा ही मन में निश्चय करके वह उसके बिना जाने हुए उसी के पीछे गया था। उसी भांति से उससे उस धन का आहरण किया था और उस सेतु को पूर्ण कर दिया था। उस तालाब के मध्य में, जिसके चारों ओर जल था, एक भगवान विष्णु का प्रासाद भी बनवाया था। अमृत मंथन वर्णन। इंद्रदेव ने कहा, हे भगवन, आप तो सभी धर्मों के ज्ञान रखने वाले हैं और भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान वाले हैं। आपने दुष्कृत और उसका प्रतिकार भली भांति से वर्णित कर दिया है। अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मुझे यह आपत्ति किस कर्म के विपाक से प्राप्त हुई है और इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है। आप तो बोलने वालों में भी परम श्रेष्ठ हैं। बृहस्पति जी ने कहा, काश्यप मुनि की पत्नी दिति में मनु नाम वाली कन्या ने जन्म ग्रहण किया था। वह कन्या रूपवती थी। पिता ने उसको धाता को दी थी। उसका पुत्र फिर महती द्युति वाला विश्वरूप उत्पन्न हुआ था। वह भगवान नारायण में ही परायण था तथा वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान था। इसके उपरांत उस दैत्येश्वर ने भृगु के पुत्र पुरोहित जी से कहा था कि आप देवों में वासव की ही भांति राज्य में अधिकृत हैं। फिर पूर्व काल में देवों की सभा में आप जब स्थित थे, तब आपने ऋषियों की सन्निधि में कोई प्रश्न किया था, संसार अथवा तीर्थ यात्रा, इन दोनों में कौन अधिक गुण वाला है। अब आप मेरे पर अनुग्रह करके उसका निश्चय करके मुझे बतलाइए। उस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए उन्होंने सबने उपक्रम किया था। उसके पूर्व ही मैंने विधाता के बल से पूर्व में ही शीघ्र कहा था कि तीर्थ यात्रा संसार में समधिक है। यह सुनकर वे सब ऋषिगण बहुत प्रकुपित हो गए थे और उन्होंने मुझको शाप दे दिया था। कर्म भूमि में मित्र सुतों के सहित दरिद्रता से युक्त होकर गमन कर जाओ। इस तरह कुपित ऋषियों के द्वारा शाप दिया हुआ मैं कांची में प्रवेश कर गया था। चिंता से विकल पुरोहित जी ने हीनपुरी का अवलोकन करके आपके द्वारा देवों के सहित बड़े ही आदर से पौरोहित्य कर्म के लिए उनसे प्रार्थना की गई थी। तापसों में श्रेष्ठ विश्व रूप से जब प्रार्थना की गई थी, तो वह दानवों का तो बहन का पुत्र था और देवों का पुरोहित था। उस महान तपस्वी ने दैत्यों में भी अत्यधिक बैर नहीं किया था। उस समय में
दैत्येंद्र और इंद्र दोनों तुल्य बल वाले हुए थे। इसके पश्चात हे राजन, दानवेश्वर के स्वस्त्रीय पर आप कुपित हो गए थे और उसका हनन करने की इच्छा रखते हुए शीघ्र ही तप के साधन वन में चले गए थे। मुनियों के साथ आसन पर स्थित उसको 3 शिखरों वाले पर्वत के समान वेदत्रयी से दिशाओं का भाग मुखरित हो रहा था और वह ब्रह्मानंद में एक निष्ठ था तथा सब भूतों का हितकर था। उसको ऐसा मानकर ईशानुकूलित था। आपने ही एक साथ उसके शिरों को काट दिया था। उस पाप से संयुक्त बार बार पीड़ित है। फिर मेरू की गुहा में जाकर बहुत वर्षों तक रहा था। इसके अनंतर उसके वचन का श्रवण करके और मुनि के वाक्य से ज्ञान प्राप्त करके पुत्र शोक से संतप्त होकर क्रोध से समन्वित उसने आपको शाप दे दिया था। इंद्र मेरे शाप से शीघ्र ही श्री से विहीन हो जावें। फिर सभी देवगण बिना नाथ वाले हो गए थे और विषाद से युक्त हो गए थे तथा दैत्यों के द्वारा उत्पीड़ित हो गए थे। तुम्हारे द्वारा और मेरे द्वारा रहित सभी देव भाग गए थे। वे सब देवगण ब्रह्मा जी के निवास स्थान में जाकर प्रणाम करके संपूर्ण व्रत उनसे कह दिया था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसके पाप की प्रतिक्रिया का चिंतन किया था, किंतु उस समय में ब्रह्मा जी उसकी कोई भी प्रतिक्रिया न जान सके थे। इसके अनंतर जब कोई भी प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई तो ब्रह्मा जी देवों से घिरे हुए ही भगवान नारायण के समीप में पहुँचे थे। सर्वप्रथम उन्होंने नारायण को प्रणाम किया था, फिर स्तुति की थी और इसके उपरांत यह वृत्तांत उनकी सेवा में कहा था। उन लोकों के नायक प्रभु ने कृपा कर बहुत विचिंतित करके विचार किया था। उसके अघ को 3 भागों में विभक्त करके 3 स्थानों में अर्पित कर दिया था। स्त्रियों में, वृक्षा में और भूमि में उसको रख दिया था और उनको वरदान भी दिया था। उस अघ के देने के बदले में ही तीनों को 3 वरदान दिए थे। उस समय में जब ऋतुकाल हो तो स्वामी के साथ संयोग से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वृक्षों का छेदन में पुनः जन्म धारण कर लेना हो जाएगा। भूमि में गर्त कर दिया जाए तो वह अपने आप ही कुछ समय में भर जाएगा। ये तीनों को 3 वरदान मधुसूदन प्रभु ने दिए थे। उसका अघ शीघ्र ही तीनों में प्रभूत हो गया था। स्त्रियों में रजोदर्शन, वृक्षों में गोद और भूमि में ऊपर उसी अघ के कारण हुआ था। तुम इंद्र उस गहन अघ से निकल गए थे और देवनायक के फिर परमेष्ठी के प्रसाद से राज्य की श्री को प्राप्त करने वाले हो गए थे। उसके द्वारा धाता को इस प्रकार सांत्वना दी थी और जनार्दन प्रभु से कहा था, हे मुने, मेरा शाप वृथा नहीं होगा और अन्य काल में होगा। उन अपरिमित तेज वाले मुनि के इस वचन का श्रवण करके भगवान उस समय में चुपचाप ही वहां से चले गए थे, क्योंकि ये तो आगे होने वाले कार्य का ज्ञान रखने वाले थे। अब इतने समय तक त्रिलोकी का पालन करते हुए ऐश्वर्य के मद से मत्ता होने के कारण से आपने कैलाश पर्वत को पीड़ित किया था। इसके अनंतर सर्वज्ञ भगवान शिव ने भगवान मुनि को भेजा था। दुर्वासा जी ने आपके मत को भ्रंश करने की ही इच्छा से शाप दिया था। इन दोनों शापों का एक फल हुआ है। अब देखिए, यह त्रैलोक्य श्री से रहित हो गया है। हे वासव, न तो अब यज्ञ संप्रवृत्त हो रहे हैं और न दान ही दिए जा रहे हैं, और इस समय में तो कहीं पर भी यम, नियम और तपश्चर्या कुछ भी नहीं है। सभी विप्र श्री से रहित हैं और इनके हृदय में लोभ ऐसा बैठ गया है कि इनका चित्त उपहत सा हो गया है। इनमें सत्व नाम मात्र को भी नहीं है। ये धैर्य से हीन हो गए हैं तथा बहुधा ये सब नास्तिक हो गए हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं वे नास्तिक होते हैं। यह भूमि औषधियों के रस से विहीन है और अधिकता वीर्यहीन हो गई है। यह सूर्य भी धूसर आकार वाला है तथा चंद्रमा में कांति का अभाव दिखाई देता है। हवि का भोक्ता अग्नि तेज से शून्य है तथा मरुत धूलीकृत आकृति वाला है। समस्त दिशाएं प्रसन्न नहीं है और नभोमंडल में निर्मलता का अभाव है। सब देवगण भी परम दुर्बल कुछ और ही जैसे विभात हो रहे हैं। यह पूर्ण चराचर त्रैलोक्य विनष्ट युगम सा ही हो गया है। हयग्रीव जी ने कहा, इस रीति से बृहस्पति और महेंद्र आलाप कर ही रहे थे कि महान दैत्यों ने स्वर्ग को बाधित कर दिया था।
बल के गर्व वाले दैत्यों ने नंदन वन को पूर्णतया छेदन कर दिया था। जो उद्यान के पालक थे उन सबको दैत्यों ने आयुधों से प्रताड़ित किया था। जो स्वर्ग के चारों ओर प्राकार भित्ति थी उसका भेदन करके नगर के भीतर प्रवेश कर गए थे। अंदर जो मंदिरों में संस्थित देवगण थे उनको अत्यंत ही पीड़ित किया था। विशेष रूप से जो रत्नों के समान अप्सराएं थी उनका हरण कर लिया था। इसके उपरांत सभी देवगण बहुत ही बाधित कर दिए थे। उस प्रकार का जो बड़ा भारी शोर हुआ था उसको सुनकर इंद्र ने अपना आसन त्याग दिया था और सब देवों के साथ में वहां से भाग जाने में तत्पर हो गया था। ब्रह्मा जी के धाम में जाकर विषाद से युक्त मुख वाले इंद्र ने जो कुछ भी दैत्यों ने किया था वह सभी ज्यों का त्यों कह दिया था। विधाता भी उसको सुनकर सब देवों के सहित और हतश्री वाले हरिहय को देखकर यह बोले थे, हे इंद्र, अब आप सब देवों के साथ भगवान मुकुंद की शरण में चले जाओ। वही दैत्यों के विनाशक और इस जगत के कर्ता है और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर पितामह ब्रह्मा जी उसके तथा समस्त देवों के सहित क्षीर सागर में गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा आदि देवों ने भगवान जनार्दन की, जो सब लोगों के महेश्वर हैं, बहुत ही श्रेष्ठ वाणियों के द्वारा स्तुति की थी। इसके अनंतर सनातन वासुदेव भगवान प्रसन्न हुए थे और इस जगत की रक्षा करने में विशेष संसक्त प्रभु ने संपूर्ण देवों से कहा था। श्री भगवान ने कहा, आप लोगों का उपग्रहण में तेज के ही द्वारा कर दूंगा। अब मेरे द्वारा जो भी कहा जाता है आप लोगों को वह करना चाहिए। इस क्षीर सागर में आप लोग असुरों के भी साथ में संधि अर्थात मेल जोल करके सब उनके भी साथ में समस्त प्रेम श्रेष्ठ औषधियां डाल दो और मंदराचल को मंथान बनाकर अर्थात मंथन करने का साधन बनाकर तथा वासुकी नामक सर्पराज को योक्त अर्थात मथने की डोरी करके सब देवगण मेरे सहायक होने पर अमृत का मंथन करो अर्थात अमृत निकालो। सांत्वना के साथ आपको समस्त दानवों से भी इस कार्य को संपन्न कराने के लिए कहना चाहिए। यह उन्हें बताओ कि इसके करने से जो भी कुछ फल होगा वह तो हम और आपको सभी को सामान्य ही होगा अर्थात उसको हम और आप सभी प्राप्त करेंगे। इस क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर जो सुधा उत्पन्न होगी उस अमृत के पान करने से आप लोग बलशाली और न मरण वाले हो जाओगे। जिस प्रकार से ये दैत्यगण उस अमृत को किंचन मात्र भी प्राप्त न कर पावेंगे और केवल मंथन करने में कलेश वाले ही होंगे, उस प्रकार का उपाय तो मैं कर दूंगा। यह भगवान वासुदेव के द्वारा समस्त सुरगणों से कहा गया था। तब सब सुरगणों ने उन अतुल दैत्यों के साथ संधि की थी। फिर अनेक प्रकार की औषधियां सुरों और असुरों ने एकत्रित करके वहां पर प्राप्त की थी। उस क्षीर सागर के जल में डालकर चंद्रमा से भी अधिक निर्मल मंदराचल को मंथन करने का साधन और वासुकी सर्प को उसकी डोरी बनाया था। फिर सभी ने मिलजुल कर क्षीर सागर के मंथन करने का कार्य बड़े ही प्रबल प्रयत्न से प्रारंभ कर दिया था।